आपने कोई लोन लिया नहीं लेकिन आपके नाम पे लोन दिखा रहा है तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि यार मैंने तो कभी कोई लोन लिया नहीं, दिखा रहा है तो अब करे क्या। तो देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन ये होगा कि आप सच में किसी भी तरह का लोन नहीं लिए हैं, आपको जानकारी नहीं है कि मैंने कभी कहीं लोन के लिए अप्लाई भी किया था, और हुआ क्या कि आपके जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट जो रेटिंग होता है, क्रेडिट स्कोर जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको लोन के बारे में दिखा रहा है। और ये जनरली तब पता चलता है जब आप किसी भी तरह से कोई लोन लेने के लिए चलते हैं या कोई चीज़ फिनांस पे लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि आपके पैन नंबर पे ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है जिसका ईएमआई जो है आप समय से शायद नहीं दे रहे, इसके कारण से सिविल स्कोर खराब हो गया, जिस कारण से अभी करंट में जो लोन लेने गए हैं या कोई सामान ईएमआई पे लेने गए तो शायद ईएमआई पे आपको सामान नहीं दिया, तब जाके आपको जानकारी मिलता है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपने सच में किसी भी तरह का लोन लिया है लेकिन आपका लोन का जो अमाउंट है वो जो है आपके नज़र में कम था, लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन में जो है आपके नाम पे जो लोन अप्रूव्ड हो चुका है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दूसरा कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन की तरफ चलते हैं। जनरली ऐसा जो प्रॉब्लम है, ऐसा सिचुएशन मैक्सिमम लोगों के साथ आ रहा है, देखने में भी आ रहा है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और फिर सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे कि अगर आपने कोई लोन लिया है कि 10,000 50,000 इस तरह का, लेकिन आपके नाम पे जो लोन अप्रूव्ड हो चुका है, सैंक्शन होकर के निकल भी चुका है पैसा, वो हो सकता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, इस तरह से। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला कंडीशन ये कि आपके सिविल स्कोर में, क्रेडिट स्कोर में लोन मेंशन है, तो ये कभी कभी जो है टेक्निकल गलती के कारण जो है होता यह है कि आपका पैन नंबर, चूंकि जो पैन नंबर है ये जो है आपका एक अकाउंट नंबर है जो रेफरेंस के तौर पे आपके सारे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें ये लिंक किया रहता है। और आज के डेट में पैन नंबर आधार नंबर से लिंक हो चुका है, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि आप जो भी लेन देन डिजिटली कर रहे हैं रिकॉर्ड में मेंशन हो रहा है, और डिजिटली नहीं भी कर रहे हैं आपके नाम पे ऑन रिकॉर्ड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है या लोन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पैसा का काम हो रहा है, तो आपके पैन नंबर से अटैच्ड हो ही जाएगा, आपके पैन नंबर पे रिफ्लेक्ट करेगा ही। लेकिन सपोज कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह का धोखाधड़ी हुआ, पहला, या दूसरा कि किसी बैंक के स्टाफ या जो एनबीएफसी कंपनी है, लोन देने वाली कंपनी है, उसके स्टाफ के गलती से जो है, जो स्टाफ है उसके गलती से हुआ क्या कि थोड़ा सा पैन नंबर में डिजिट में कोई चेंज होने के कारण जो है दूसरे का पैन नंबर ना होकर के आपके पैन नंबर पे वो लोग मेंशन कर दिया, डेटा को एंट्री कर दिया, जिसके कारण से एक्चुअल में आपके नाम पे लोन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके जो, मान लीजिए सिविल स्कोर खोले, सिविल स्कोर में देखे कि अरे यार, मेरा एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एसबीआई में मेरे नाम पे 10 लाख का लोन चल रहा है, ठीक है, जबकि आपने तो लोन लिया नहीं। अब आधा तो उस समय जो टेंशन इस बात का हो जाता है, यार ये लोन मेरे नाम पे है, मैं पैसा लिया नहीं और मुझे चुकाना पड़ेगा। तो पहली बात तो टेंशन हड़बड़ी में हो जाता है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके क्रेडिट स्कोर में दिखा रहा है ना, क्रेडिट जो स्कोर चले उसी में दिखा रहा है। चलिए ठीक, आप ब्रांच जाइए, आप जो है ब्रांच में उसको आप पूरा डिटेल बताइए कि मेरा नाम ये है, आप अपना पैन नंबर लेकर के जाइए और ब्रांच में जो नज़दीकी ब्रांच हो, एग्जांपल अगर एसबीआई में आपको दिखा रहा है तो एसबीआई में जाइए, जो आपके जिला का जो हेड ब्रांच होगा उसमें, और उसमें जाकर के कहिए ऐसी ऐसी घटना है, मेरे नाम पे दिखा रहा है जो कि मैंने लोन लिया नहीं है। अब जो है उस ब्रांच का, उस बैंक का स्टाफ सर्च करेगा और आपको बता देगा कि आपके नाम पे कोई लोन नहीं दिख रहा है, जेन्युइन में वहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ रिफ्लेक्ट हो गया था। तो अब आपका काम यह है कि जिस क्रेडिट स्कोर वाले पोर्टल, एप्लीकेशन या कंपनी के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा है, उसको आप जो कॉन्टेक्ट अस का जो ऑप्शन होगा या सपोर्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे टिकट जनरेट करके या कॉल करके या मेल करके, सबसे बेहतर तरीका है ईमेल करके उसको बताइए। पहला ये तरीका हो गया। अगर अब मान लीजिए कि उस कंडीशन में भी आपका काम नहीं करे तो क्या होगा, तो उसके बाद लास्ट में आपके पास आरबीआई भी है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई भाग गया है, लेकिन जब आप सारे तरीके से थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा आरबीआई के पास किसी भी तरह का कंप्लेंट करने के लिए डायरेक्ट जो है वहां पे जो है कंप्लेंट दायर नहीं कर सकते हैं,
करिएगा तो वहाँ पे भगा देगा। भगाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे गाली दे करके भगा देगा, मतलब आपका काम सुना ही नहीं जाएगा। तो ऐसे में बेहतर है सब जगह रिटर्न में दीजिए, 1 महीने तक वेट कीजिए। अगर बैंक की गलती है तो बैंक सुधारेगा, और अगर क्रेडिट स्कोर वाली कंपनी की गलती है तो वो सुधारेगा, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंक में गए और जैसे ही बैंक में गए और पूछे कि देखिए ना मेरे पैन नंबर पे ना इतना जो है लाख का जो है लोन दिखा रहा है, भाई मैं तो लिया ही नहीं हूँ। अब बैंक वाले जैसे ही सर्च करे कहेगा हाँ आपने तो लिया है, अब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जानकारी के बगैर आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, धोखाधड़ी हुआ और आपके नाम पे किसी ने लोन का पैसा उठाया। अब ऐसे में आपको रिटर्न कंप्लेंट वहां तो दायर करना ही करना है। बैंक को उसी समय बताइए, हो सके तो आपका अगर कांटेक्ट हो मीडिया में तो आप वहां पे भी इसको रिपोर्ट दीजिए। और लास्ट में जो है कंज्यूमर कोर्ट तो है ही कि अगर बैंक वाले नहीं चुके तो, क्योंकि होगा ये कि अगर आपके नाम पे लोन रहेगा तो आपके घर पे नोटिस आना शुरू हो जाएगा अगर समय से उसको नहीं चुकाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता यह है कि आज के डेट में हम सब जो है ना डॉक्यूमेंट पे जो है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो दे रहे हैं ध्यान इस बात को, जो टेक सेवी हैं, जो अपडेट रहते हैं, उनको पता है किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरह का जो है साइबर क्राइम हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है, पैसे का धोखाधड़ी हो रहा है। तो ये लोग अलर्ट रहते हैं, कहीं भी डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं छोड़ देते हैं और किसी को देते नहीं हैं। लेकिन जनरली अभी लोग जो हैं जिनकी उम्र जो है 40-45 इस टाइप के हैं, वो उतना ज़्यादा अगर टेक सेवी नहीं है और मान लीजिए गांव से बिलोंग कर रहे हैं या थोड़ा सा जो है ऐसा शहर जहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं हो वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी होता है। वो किसी और पर्पस से जाते हैं, कोई एजेंट इनके नाम पे लोन अप्रूव करवा लेता है और पैसा भी निकलवा लेता है किसी न किसी तरीके से। और ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या घटना हुआ। एक ऐसा बंदा जो मेरे कॉन्टेक्ट का है, जान पहचान का है, जिसने लोन तो लिया लेकिन लोन दिलाने वाले क्या क्या बोल करके लोन दिया। और बाद में जब उसके घर पे नोटिस गया तो मैं पूछा कि ये लोन आपने लिया क्यों था इतना का। बोला मैं इतना का लोन नहीं लिया हूँ, मुझे तो इतना ही पैसा दिया गया था। फिर मैं उससे पूछा कि पूरा प्रोसेस क्या हुआ था, एकदम शुरू से बताइए। अगला बंदा मुझे शुरू से लास्ट तक बताया। और वो मैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा ताकि आपके साथ वो घटना रिपीट ना हो जाए, आपके फैमिली मेंबर के साथ वो घटना रिपीट ना हो जाए, या आपके किसी रिलेटिव के साथ वो घटना रिपीट ना हो जाए। और मुझे वो दिन अच्छे से याद है कि मैं उनसे पूछा कि आप जो है ये जो लोन लिए थे तो इसको चुकाए क्यों नहीं, किस्त क्यों नहीं दिए। लोन का मतलब है कि आप जो है ब्याज पे पैसा लिए, आपको टाइम टू टाइम चुकाना है। तो बोला गया था कि मोदी जो जीत करके आए हैं ना तो फ्री में सबको जो पैसा दे रहे हैं सो आप भी इसमें ले लीजिए। अब वो फ्री को देख करके लोग जो है उसमें भीड़ में गए, साइन किए, जहाँ जहाँ हुआ कर दिया, वो भी भर करके वहाँ पे कॉलम दे दिएगा, अगला बंदा पैसा भी उठाया चला गया। तो इस तरह का धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके नाम पे अभी कहीं भी क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर में आपका लोन दिख रहा है तो जल्दी से उसको रिपोर्ट करिए। आप अपने नाम मतलब कि आपका पैन नंबर से जो लिंक है उसको हटाइए और हो सके तो जिस बैंक का बता रहा लोन उस बैंक में जाकर के विजिट करिए। और जेन्युइन में अगर लोन है तो उसका जो है आगे प्रोसेस करिए, कंप्लेंट दायर करिए, जिससे कि आपके ऊपर किसी भी तरह का लायबिलिटी न रहे और भविष्य में किसी भी तरह का लोन चुकाना ना पड़े। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाइएगा तो मैं अगला वो पॉइंट बताऊंगा जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे लोग लोन तो लिए लेकिन उनको पूरा अमाउंट नहीं मिला, उनके साथ फर्जीवाड़ा भी हो गया। और ये किसी के साथ न हो इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस। और एक ही सॉल्यूशन है इस सारे तरह के फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन है कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा, लोग अवेयर रहेंगे, जानकारी रहेगा, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम आ रहा है उतना ज़्यादा फ्रॉड से वो बच सकते हैं। अगर मेरी बातों से थोड़ा सा भी सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।